हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में जानेंगे कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। दोस्तों, ये ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है, एटीएस डायग्राम है। ये एक से दो प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और 2 से 3 में हमारा हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 से 1 हीट इन हो रही है। दोस्तों देखते हैं एक बार। बी नोट हम जानते हैं कि एन ऑटो साइकिल इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाइड, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों। दो से तीन प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम मान हीट एडिशन है। हीट 2 से 3 में हीट एडिशन हो रहा था। क्यू इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी बी ब्रैकेट में T3 माइनस T2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। 4 से 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन अनकांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो MCB T4 माइनस T1, इसको समीकरण 3 में मान लीजिए। अब ये दोनों समीकरण को एक में भर लीजिए। MCB T3 माइनस T2 माइनस MCB T4 माइनस T1 बटे MCB T3 माइनस T2। अब एन ऑटो इक्वल टू क्या हो जाएगा, MCB ऊपर भी है नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T3 माइनस T2 माइनस ब्रैकेट में T4 माइनस T1 बटे T3 माइनस T2। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों से डिवाइड करते हैं, तो T3 माइनस T2, अब हम T3 माइनस T2 एक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। T4 माइनस T1 ब्रैकेट में अपन T3 माइनस T2, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एक से दो प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, तो T1 B1 गामा के -1 इक्वल टू T2 B2 का गामा का माइनस, हमें इसका मान निकालना है, तो इसलिए यहाँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन अब देखते हैं। तो T1 B1 गामा के -1 इक्वल टू T2 B2 गामा के -1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा ना, T2, तो ये T1 इधर करेंगे। पहले ये देख लेते हैं B1 अपन B2, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं R, ठीक है। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा आपका T2 इक्वल टू T1 R के पावर गामा -1 हो जाएगा। अब 3 से 4 प्रोसेस में देखते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी इसी तरह उस तो T3 B3 पर गामा के -1 इक्वल टू T4 B4 गामा के -1, तो ये दोनों इधर आ जाएगा, T4 इधर आ जाएगा, तो T3 अपन T4 इक्वल टू B4 अपन B3 गामा के -1। अब इसको भी R मान ले, तो T3 बराबर ये कांस्टेंट मान ले, तो T3 बराबर T4 R के पावर गामा के -1। अब T2 एंड T2 एंड T3 वॉल्यूम पुटिंग इक्वेशन 4, अब T2 और T3 का मान इक्वेशन 4 में रखने पे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन ऑटो इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T4 R की पावर R गामा -1 माइनस T1 R की पावर गामा -1। तो दोस्तों हम जानते हैं R की गामा -1 यहाँ पर भी है, R की पावर गामा -1 वहाँ पर, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपान T4 माइनस T1 इंटू R की गामा पर -1 है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान R की पावर गामा -1। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसका संबंध आइसेंट्रोपिक संबंध कुछ देख लेते हैं। आइसेंट्रोपिक के लिए पी भी टी में अगर संबंध आ जाए तो सबसे आसान दोस्तों है कि पी की पावर पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट टी पी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट टी में, तो टी पे गामा, पी पे गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें
गामा का वैल्यू निकालना हो तो कहाँ से निकलेगा? तो दोस्तों देखते हैं। तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए F = F+2/F, यानी फ्रीडम है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए F का मान होता है कितना? 3, जैसे कि नियम। डाई मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है F का मान 5, जैसे N2O2CO2। अब पॉली लाइन के लिए होता है F = 6, जैसे SO2 SO3।